चाल का, ठीक है। तो अगर चाल का हम बात करते हैं, सबसे पहले चाल का अगर बात करें तो स्पीड, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, यानी कि ये चाल हो गया। तो चाल जो होता है उसका अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले सूत्र लिख देते हैं, उसके बाद अगर इसके यहाँ पे इसका मात्रक लिखते हैं और यहाँ पे उसका बीमा सूत्र बनाते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ हम लोग निकालेंगे। स्पीड जो होता है तो स्पीड का सूत्र हम लोग जानते हैं दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ये स्पीड का हो गया दूरी बटा समय, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, दूरी बटा समय हो गया। अगर हम बात करें दूरी, ठीक है, तो दूरी का होता है एम, मीटर, मीटर से हम लोग करेंगे दूरी का, और टाइम का होता है सेकेंड, एस हो गया, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये इसका कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो ये पावर -1 होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब इसको हम लोग बीमा सूत्र निकालते हैं तो मीटर को हम लोग किस में डिनोट कर रहे थे, लेंथ से। मीटर का क्या होता था, एल, और सेकेंड को हम लोग डिनोट कर रहे थे बीमा सूत्र में टी से। तो इसका हो गया टी, -1 है, यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो यानी कि LT-1 जो होता है वो किसका बीमा सूत्र होता है, स्पीड का होता है। उसके बाद सेकंड के हम लोग बात करते हैं वेग का, ठीक है। वेग को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, वेग को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर हम वेग के में बात करते हैं तो वेग का होता है सूत्र जो होता है विस्थापन होता है, विस्थापन बटा समय होता है, ठीक है, विस्थापन बटा समय होता है। दूरी हो, विस्थापन हो, सबको हम लोग मीटर से डिनोट करेंगे। समय हो, सेकंड हो गया, यानी कि मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। यानी कि स्पीड और वेग दोनों का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। लेकिन इसका जब बीमा सूत्र निकालेंगे तो इसका बीमा सूत्र भी क्या होता है, LT-1, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी पूछता है कि स्पीड किसका बीमी सूत्र और मात्रक दोनों ही बराबर होते हैं। तो अगर बीमीय सूत्र की बात करें हम लोग तो स्पीड और वेग यानी कि चाल और जो वेग होता है ये दोनों का बीमीय सूत्र समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं त्वरण का अगर बात करें, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है वेग बटा समय। तीनों में अभी समय कॉमन था तो वेग बटा समय, इसको हम लोग त्वरण का फार्मूला होता है वेग बटा समय, तो वेग को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, वेग को हम लोग अभी निकाले थे मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर पर सेकंड, और समय को हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड, ठीक है। तो ये जब सेकंड ऊपर जाएगा तो -1 फिर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि त्वरण का होता है वेग बटा समय, यानी त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसका बीमीय सूत्र लिखाएंगे तो मीटर का कितना हो जाएगा, L, और सेकंड का हम लोग T करेंगे -2 हो जाएगा। यानी कि L2-2 जो होता है किसका होता है, त्वरण का, L2-2। फोर्थ में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बल के अगर बारे में हम बात करें, बल के बारे में अगर बात करें तो जिसको फोर्स बोलते हैं, ठीक है, फोर्स। तो बल का अगर सूत्र देखें तो होता है द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं F है, F बराबर ma, m हो गया मास और ये हो गया एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो बल का होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। तो अब द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान में हम लोग क्या डिनोट कर रहे थे, केजी। द्रव्यमान का क्या होता था, केजी डिनोट कर रहे थे मात्रक में, केजी। अब हम लोग त्वरण का भी तुरंत निकाले हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जब इसको हम लोग पूरा करेंगे यहाँ पे तो अगर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग इसके बराबर न्यूटन भी दे सकते हैं, न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी बल का क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मात्रक है ना, बल का मात्रक क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर हम न्यूटन, यानी कि न्यूटन अगर दिया हुआ है तो भी आंसर आएगा, और अगर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो न्यूटन का मात्रक में अगर पूछा जाएगा तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब इससे हम बात करते हैं इसके विमीय सूत्र का, तो केजी का हम लोग मास m, उसके बाद था मीटर तो लेंथ हो जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर है इसका मतलब कि T के -2 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें बल का
बीमीय सूत्र का, तो MLT माइनस 2, MLT माइनस 2 हो गया इसका बीमीय सूत्र। अगर हम 5 में देखें तो आता है संवेग। ठीक है, संवेग का अगर हम बात करें, संवेग का बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। तो इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान, ये द्रव्यमान हो गया, और गुने यहाँ पे हम करते हैं वेग, द्रव्यमान गुने वेग। या फिर और दूसरा भी अगर हम बात करें तो इसको बल गुने समय से भी डिनोट किया जाता है, बल गुने समय। ठीक है, अगर इसका हम मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का केजी। ठीक है, और वेग का हम लोग फर्स्ट में निकाले थे, वेग का क्या था, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। जब इसका बीमीय सूत्र अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, केजी का m, मीटर का l, और सेकंड का निकालेंगे तो t-1। यानी कि संवेग का सबसे पहले फार्मूला याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो संवेग का द्रव्यमान गुने वेग होगा। अगर बल की बात करते हैं तो न्यूटन, बल को न्यूटन से भी कर सकते हैं, न्यूटन सेकंड है ना, तो उसका भी बीमीय सूत्र हो जाएगा। न्यूटन का निकालेंगे तो यहाँ से भी था। 6 में अगर बात करते हैं तो आवेग आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछा करता है संवेग और आवेग। ठीक है, तो अगर हम संवेग का बात करते हैं, इसका बीमीय सूत्र यहाँ था। संवेग का, आवेग का बात करते हैं तो इसको बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, आवेग का अगर हम बात करें तो आवेग का इम्पल्स होता है। ठीक है, आवेग का जो सूत्र होता है वो बल गुने समय होता है, बल गुने समय इसका सूत्र होता है। अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो बल का मात्रक हम सबसे पहले देखेंगे, तो बल का मात्रक क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बल का मात्रक याद रखना, त्वरण का याद रखना, क्योंकि जब आगे और भी बहुत से मिलेंगे तो उसमें हमको इसका बहुत आसानी से यूज हो जाता है। तो बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय के लिए हम लोग सेकेंड यूज कर रहे थे। तो अगर ये पूरा को अगर हम देख लें तो यह आ जाएगा केजी मीटर। ठीक है, और यहाँ पे बेस सेम है। ठीक है, तो ये पावर क्या होगा, ऐड करेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ -2 है। ठीक है, तो ये लेस हो क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, अब ये केजी मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसका हम लोग बीमीय सूत्र जब निकालेंगे तो केजी क्या हो जाएगा, क्या मास सेम, मीटर का हो गया एल, और यहाँ पे टी हो जाएगा -1। ठीक है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो संवेग होता है और ये आवेग, दोनों का बीमीय सूत्र जो होता है समान होता है। MLT-2 संवेग का भी होता है, द्रव्यमान गुने वेग था, यहाँ भी इसका बीमीय सूत्र MLT-1 निकला। और जब आवेग का हम लोग निकालें जो बल गुने समय था, तो इसका भी बीमीय सूत्र क्या निकला, MLT-1। यानी कि स्पीड और वेग जिसका बीमीय सूत्र समान हो रहा था, चाल और वेग का, और संवेग और आवेग जो था उसका भी बीमीय सूत्र क्या हो रहा है, समान हो रहा है। 7th में देखते हैं अगर, तो उसके बाद आता है दाब। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर, अब दाब का सबसे पहले फार्मूला जानना जरूरी है। तो दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का हम लोग पहले याद कर चुके थे मात्रक में, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बल का था। क्षेत्रफल की अगर बात करें हम लोग तो क्या होता है, क्षेत्रफल में हम लोग शुरुआत में देखें, क्षेत्रफल का अगर बात करते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई का भी मीटर होता है और चौड़ाई का भी मीटर होता है, तो m इंटू एम कर दिए, यानी कि ये हो जाएगा m का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा m का स्क्वायर। ठीक है, और m का स्क्वायर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो एक ऊपर था पहले से पॉजिटिव और यहाँ से 2 जाएगा नेगेटिव, तो ये लेस हो जाएगा। लेस होने के बाद घटेगा, तो इसका फाइनली अगर हम देख लें तो ये आ जाएगा केजी, यहाँ से आ जाएगा मीटर -1। ठीक है, केजी मीटर -1, और यहाँ पे हो जाएगा s-2। इसका बीमीय सूत्र की अगर बात करें तो आ जाएगा क्या, मीटर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा l-1, और यहाँ हो जाएगा t-2। ये इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा, किसका, दाब का। तो सबसे पहले दाब का बात करते हैं सूत्र का, तो बल गुने क्षेत्रफल होता है। बल को हम लोग बोलते हैं, बल का मात्रक हम लोग पढ़ें केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि मीटर गुने मीटर। ये 2 मीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया। जब ये ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ एक प्लस में था, तो पूरी तरह से जब कैलकुलेशन करोगे तो केजी मीटर
एम माइनस वन और ये हो जाएगा टी माइनस टू। ठीक है, जब इसका बीमीय सूत्र निकाला है तो एम एल टी माइनस वन टी माइनस टू। अगर 8 में हम अगर बात करते हैं तो उसके बाद आता है पृष्ठ तनाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करें, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये बहुत पूछता है और हम लोग उसको सही से क्रिटिसाइज नहीं कर पाते हैं और गलत हो जाता है एग्जाम में। तो पृष्ठ तनाव के अगर बारे में बात करें तो पृष्ठ तनाव का क्षेत्रफल ही होता है बल गुने लंबाई। याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव का क्षेत्रफल होता है बल गुने लंबाई। अब हमको बल का पहले से याद था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लंबाई का क्या था, लंबाई का भी था मीटर। लंबाई का हम लोग क्या पढ़े, मीटर पढ़े। ठीक है, तो ये मीटर से मीटर हम कैंसिल कर देंगे, तो रियली में क्या बचा, केजी सेकेंड माइनस टू, ये बचा। और जब इसका बीमा सूत्र निकालेंगे तो केजी का क्या लिखते थे, एम, और ये टी माइनस टू। ठीक है, ये इसका बीमीय सूत्र में आएगा एम टी माइनस टू। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसको इस रूप में भी लिख देता है, एम और एल कुछ नहीं तो एल के पावर हम 0 लिख सकते हैं और टी के माइनस टू कर सकते हैं, ये भी कभी कभी लिख देता है, इसलिए इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, उसके बाद आता है घनत्व। ठीक है, घनत्व के अगर हम बारे में बात करें तो घनत्व का होता है डेंसिटी। घनत्व का डेंसिटी होता है। तो घनत्व का फार्मूला अगर हम बात करें सूत्र का तो ये होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन, ये घनत्व हो गया। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान का हमको पता है मात्रा केजी। अब आयतन का क्या होता है, अगर आयतन की बात करें तो उसमें तीनों चीज़ मिला होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट नहीं लिखे तो लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर होता है, इसलिए अगर हम लिखना चाहें तो मीटर गुने मीटर कर देंगे यहाँ पे, तो यानी कि ये हो जाएगा मीटर का क्यूब। ठीक है, ये जब हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा केजी, यहाँ पे हो जाएगा मीटर का 3। इसका जब बीमीय सूत्र लिखेंगे तो केजी का हो जाएगा एम और यहाँ पे हो जाएगा एल, ये -3। ठीक है, इसको दूसरे तरह से अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एम एल -3 और टी के पावर 0, ये भी दे देता है, ये दोनों ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम चलते हैं तो एक आता है कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, तो कोणीय वेग का जो होता है वो होता है रेखीय वेग बटा त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या भी रेखीय वेग। अब रेखीय वेग का ये नहीं, रेखीय वेग एज वेग, ये नहीं कि यहाँ पे रेखीय लगा दिया है तो इसका क्या होगा फार्मूला, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। वेग जो होगा वही इसका भी होगा, रेखीय वेग का भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वेग का जो होता था वो लिख देंगे मीटर पर सेकेंड, ये वेग का था। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड था और त्रिज्या था, तब त्रिज्या के लिए क्या करना है, इसके लिए भी उसका भी तो लेंथ ही होगा, इसलिए यहाँ पे मीटर लिख देंगे। मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो बचा क्या, सिर्फ बचा h-1। जब इसका बीमीय सूत्र लिखेंगे तो t-1 हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये भी लिख देता है m0 l0 और t-1, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम 10 के बाद का सूत्र, मात्रक और बीमीय सूत्र को लेकर वीडियो बनाएंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।